स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। रिया, जल्दी करो। रिया, और कितना टाइम लगेगा? नाश्ता रेडी है, स्कूल के लिए लेट हो रहा है बेटा। अरे, तुमने अभी तक घर के कपड़े पहने? स्कूल के लिए लेट हो रहा है, यूनिफॉर्म पहनो जल्दी। मम्मा, मुझे स्कूल नहीं जाना। क्यों नहीं जाना स्कूल? आपको मालूम है ना, अगले महीने आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। मम्मा, मुझे नो, मुझे कुछ नहीं सुनना, स्कूल जाना है आपको। जल्दी से यूनिफॉर्म पहन के रेडी हो जाओ। चलो फटाफट रेडी हो। गुड गर्ल, अब जल्दी से नाश्ता करके नीचे आ जाओ, आपकी स्कूल बस भी आती होगी। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी। हाँ प्रिया। कांग्रेचुलेशन गायत्री, तेरा वेब डिजाइन क्लाइंट को बहुत पसंद आया। रियली? हाँ, और आज से तेरे वेब डिजाइनिंग के बिजनेस की शुरुआत हो जाएगी और तेरी सारी फाइनेंशियल स्ट्रेस ना दूर हो जाएंगी। थैंक यू प्रिया, थैंक यू सो मच। वेलकम। बाय बाय। रिया, बस छुड़वाएगी। रिया, रिया, नाश्ता भी नहीं किया? क्या हो गया है? आजकल आपका मन स्कूल जाने में बिल्कुल नहीं लगता। कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि आप अपना होमवर्क नहीं कंप्लीट करती हो? कल का होमवर्क पूरा किया है ना? अच्छा जी, तो ये बात है। कोई बात नहीं, आज अपनी टीचर को सॉरी कह देना। कल से रोज अपना होमवर्क कंप्लीट करके ही सोना। पर मम्मा, मुझे स्कूल नहीं जाना, कभी भी नहीं जाना। ये कैसी बातें कर रही हो बेटा? स्कूल नहीं जाओगी तो अपने डैडी का सपना कैसे पूरा करोगी? उनका सपना था ना कि आप बड़े होकर आईपीएस ऑफिसर बनो और देश के बुरे लोगों को मार भगाओ। पर मम्मा, मुझे बुरे लोगों से बहुत डर लगता है। चलो रिया, बस आ गई, चलो जल्दी। प्लीज मम्मा, आज नहीं जाना, प्लीज आज मत भेजो। रिया बेटा, मुझे बिल्कुल परेशान मत करो। अभी मेरी 11 बजे क्लाइंट के साथ मीटिंग है। चलो स्कूल। प्लीज मम्मा, आज रहने दो प्लीज। बेटा आप स्कूल जाओगे ना, फिर आप रिटर्न आओगे तो हम आपको मूवी दिखाने ले चलेंगे, ठीक है? प्रॉमिस। चलो अच्छा। प्लीज मम्मा। स्कूल नहीं जाना मुझे। रिया? प्लीज मम्मा, प्लीज मम्मा, मुझे स्कूल नहीं जाना। अरे रिया, प्लीज मम्मा, प्लीज। नो। अरे मैडम जी, ये बेटी रो क्यों रही है? मम्मा, मुझे स्कूल नहीं जाना। रिया बस में बैठो बैठो। मैडम जी, आप डांट क्यों रही हैं? बच्ची है बेटा। नहीं 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 रोते बेटा। सुनो सुनो, स्कूल से वापसी में ना हम आपको आइसक्रीम खिलाएंगे। अरे नहीं भैया, आप इसकी आदत मत बिगाड़ो रोज रोज। पता है स्कूल जाने के लिए इसको प्रॉमिस करना पड़ता है। क्या हो गया है इसे? मैडम जी, आजकल हर बच्चे का यही हाल है। तो क्या इम्तिहान आ रहा है ना, तो मास्टरनी जी जमा के पढ़ा रही हैं। अच्छा, आप बच्चों की नेतागिरी छोड़िए और ले जाइए इन्हें स्कूल। नहीं मम्मा। नहीं तो आपको प्रिंसिपल नौकरी से निकाल देंगी। नौकरी से निकाल देंगे तो निकाल दे, जो सच है सो है। मम्मा, चल बेटा, आजा आजा आजा, लेट हो जाएगा। ले चलो। चलो चलो आजा आजा, चलो 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 चलो। ये शाबाश शाबाश, ये अपनी जगह पे बैठ जा। ओके, टेंशन मत लो। हाँ बेटा।
अब मैं आपको एक वर्ड बताऊंगी जिसका आपको अपोजिट जेंडर बताना होगा। हॉर्स। रिया, रिया, आपको इतना आसान आंसर नहीं आता? मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ आपका बिल्कुल भी पढ़ाई में ध्यान नहीं है। स्टैंड अप, अपने बेंच पे हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। रिया, स्टैंड अप ऑन द बेंच। सब लोग हॉर्स का लिखेंगे अपनी अपनी कॉपी में, एंड आई एम राइटिंग द अदर वर्ड। साइलेंस एवरीवन, साइलेंस। मासूम सी रिया एक अलग ही तरह के मानसिक दबाव की हालत में थी। घर रहती तो स्कूल न जाने की जिद करती, और स्कूल आती तो पढ़ाई में ध्यान न देने की वजह से पनिश होती। पर शिक्षा हर बच्चे के लिए जरूरी होती है, और रिया की माँ उसके उज्जवल भविष्य के लिए ही संघर्ष कर रही थी। भले ही अपने नए काम के उधेड़बुन में वो रिया के स्कूल न जाने की वजह समझ नहीं पा रही थी। पर रिया स्कूल जाने से कतरा क्यों रही थी? क्यों 8 साल की एक बच्ची दहशत के साए में अपना हर पल गुजार रही थी? क्या सिर्फ पढ़ाई में दिल न लगने की वजह से वो स्कूल न जाने की जिद कर रही थी, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी वजह थी? इतनी देर हो गई, अभी तक बस क्यों नहीं आई? काम करेंगे जम के हम कुछ काम करेंगे, हम कुछ काम करेंगे, कभी आराम करेंगे, कभी नहीं आराम करेंगे। 3:45 हो गए, अभी तक बस क्यों नहीं आई? नाराज हो हमसे? हमें अपना वादा याद है। आज हम आपको आइसक्रीम जरूर खिलाएंगे। रिया? अरे रिया, क्या हुआ बेटा? मम्मा को मिस कर रहे थे? रिया बड़ी भोली है मैडम जी, पर वो बदमाश बच्चे जब देखो बेचारी को सताते रहते हैं। अरे क्या हुआ बेटा? हाँ, मम्मा को बोलो। अच्छा मैडम जी, मैं चलता हूँ। भैया जी, हमारे बच्चे आप ही के भरोसे हैं, इनका ध्यान रखा कीजिए। मैडम जी, इसीलिए तो आज उन बच्चियों पे डांट लगाई है। अच्छा किया, लेकिन भैया जी वापसी में आप इतना लेट क्यों हो जाते? मैडम जी क्या है, स्कूल वालों ने ना बस का रूट बदल दिया है, और आपका घर भी लास्ट में पड़ता है, इसलिए लेट हो जाता है। लेकिन इसका मतलब है कि रिया रोज 1/4 घंटा लेट आएगी? मैडम जी ये तो ऊपर से लिया गया फैसला है, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है भैया जी। अच्छा मैडम जी। क्या हुआ बेटा? आपके फ्रेंड्स ने आपको कुछ कहा? हाँ? कोई बात नहीं, हम उनकी कंप्लेंट टीचर से कर देंगे। चलो। रिया, ये लो, जल्दी से चेंज कर लो, तब तक मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। जल्दी से।
रिया बेटा खाना। रिया, क्या हुआ बेटा? थक गया मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। चलो थोड़ा सा खाना खा लो, उसके बाद सो जाना। खाना खा लो। खाना नहीं खाना। आपके बिना बहुत अकेली पड़ गई हूँ मैं। रिया किसी सदमे से गुजर रही थी जिसे समझ पाना उसकी मां के लिए भी मुश्किल था। ऐसा तभी होता है जब अपनी निजी व्यस्तता के कारण हम सब ठीक हो जाएगा वाला एटीट्यूड से उस पर विचार करना छोड़ देते हैं। ऐसी असावधानी गायत्री से हो रही थी, जो कि रिया के मन की गहराई में झांक कर उसकी तकलीफ, उसकी खामोशी को समझ नहीं पा रही थी। पर आखिर क्या वजह थी रिया के ऐसे डरे डरे रहने की? मुझे घर जाना है, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है, घर जाना है, मुझे छोड़ दो, मुझे रिया, 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 क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ? क्या हुआ बेटा? घर जाना है, घर जाना, घर जाना है। अब घर पे हो बेटा, अपनी मम्मा के पास। हाँ? क्या हुआ बेटा? क्या? इस तरह गिला करते? कोई बात नहीं, इतना आपकी मम्मा है आपके पास बेटा, कुछ नहीं होगा आपका। सर जी, हम तो पूरी कोशिश करते हैं कि कोई भी बच्चा बस में किसी से भी लड़ाई झगड़ा ना करे, पर क्या करे, कोई मानता ही नहीं। जब गिरधारी ड्राइविंग करता है तो तुम क्या करती हो शांति? स्कूल से घर पहुंचने तक बच्चों को डिसिप्लिन में रखना ये तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। सर बात सिर्फ उन लड़कियों की नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स रिया को बिना मतलब में डराते हैं, और या फिर ये भी हो सकता है कि कोई टीचर रिया को ज्यादा पनिश कर रहा है। There was a fat hippo in the pond, and when the girl sang, Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाओ। मिस शर्मा, yes sir, आप तो जानती ही हैं कि रिया पिछले एग्जाम्स में फर्स्ट आई थी। जी हाँ सर। पता नहीं क्यों इसका आजकल पढ़ाई में ध्यान नहीं है। इनफैक्ट मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि वो आजकल टाइमली होमवर्क भी नहीं कर पा रही है। आई एम रियली कंसर्न फॉर हर। लेट मी कंप्लीट मिस शर्मा। मैं आपसे यही जानने आया हूँ कि आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से रिया का आजकल पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। और एक क्लास टीचर होने के नाते इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी सर। बच्चों, रिया ने किसी का भी नाम लेकर किसी की भी कोई शिकायत नहीं की है। पता है क्यों? क्योंकि रिया आप सबको अपना फ्रेंड मानती है। इसीलिए मेरी आप सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप सब भी रिया के साथ मिलजुल कर रहेंगे। अंडरस्टैंड? बेटा रिया, अब आप भी अपनी सीट पे बैठ जाओ और खूब मन लगा के पढ़ाई करो, हैं? वेरी गुड।
रिया, अरे अब अभी तक घर नहीं गए? छुट्टी हो गई, आपको आज घर नहीं जाना? आपकी बसेस वेट कर रही हैं। मुझे नहीं जाना। अरे बच्चा, अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है रिया? मुझे तो बोलना है। हेलो, हाँ हाँ बिल्कुल। काम करेंगे, जम के हम कुछ काम करेंगे, हम कुछ काम करेंगे। क्या हुआ बेटा? क्या बात है? क्यों बच्ची को क्यों परेशान कर रही है? जाके अपनी सीट पे बैठ। बेटा डर क्यों रही हो? हम तुम्हें छोड़ देंगे ना घर। पहले तुम्हें आइसक्रीम खिला दें। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अपने घर जाना है। गिरधारी, बच्ची को छोड़ दे, वरना मैं सबको बता दूंगी तेरी नीच हरकत के बारे में। बता देगी? हाँ? क्या बता दे जा। पर ये मत भूलना, ये अपने बच्चों की दुहाई देते हुए आई थी मेरे पास, मुझे नौकरी दे दो। चुपचाप जाकर नीचे खड़ी रह, मैं घर बैठा दूंगा। क्या रही, जा नीचे। कल से काम बंद। अंकल प्लीज मुझे घर छोड़ दो, प्लीज। डर रही हो बेटा? डर क्यों रही हो? अंकल है ना आपके, आइसक्रीम देंगे आपको। चलो हमारे साथ। डर नहीं रहा है बेटा? डरो क्यों, डर क्यों रही हो? देखो बेटा, अपनी मम्मी से कुछ बच्चा ना। एक 8 साल की मासूम बच्ची के साथ ऐसी शर्मसार हरकत, जिसके बारे में सोचकर भी हमारी रूह कांप उठती है। लेकिन ऐसा भयानक हादसा उस बच्ची के साथ हर रोज हो रहा था। सोचकर भी शर्म आती है कि हम एक ऐसे समाज का हिस्सा हैं जहां ऐसे हैवान भी बसते हैं। ड्राइवर ने जानबूझकर बस का रूट चेंज किया था ताकि रिया बस में अकेली रह जाए। रिया की मां ने फिर से असावधानी बरती। बस के रूट चेंज होने वाली बात उसने स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिस्कस नहीं की। अगर वो ऐसा करती तो बहुत पहले ही रिया की परेशानी का कारण पता चल जाता और रिया इस शोषण से बच जाती। रिया, रिया, बेटा सच सच बता, तू ऐसे गुमसुम से क्यों रहती है? हाँ रिया, ऐसे कैसे देख रही हो मुझे? क्या हुआ? कोई ना कोई बात तो जरूर है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। बताओ मुझे, क्या हुआ? मामा वो, हाँ मामा वो रो क्यों रही है? किसी ने मारा है तुझे? मामा यहाँ बहुत दर्द होता है। डॉक्टर के पास चलते हैं, चलो। मामा डॉक्टर नहीं, मैं ठीक हूँ, प्लीज मामा डॉक्टर नहीं। ठीक है, मैं तुझे बाम लगा देती हूँ, आराम हो जाएगा। हाँ हाँ, रुक। रिया, बेटा टीवी नहीं देख रही हो? बेटा नहीं देख रही हो तो टीवी बंद कर दो। हाँ, मम्मा को बहुत सारा काम है।
रिया, 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 रिया दरवाजा खोलो, रिया दरवाजा खोलो। रिया, क्या हुआ बेटा? तबीयत तो ठीक है ना? अच्छा, अब संभाल के यहाँ बैठो आराम से। डोंट वरी। कहो बेटा, मुझे एकदम सच बता, क्या प्रॉब्लम? मम्मा, मुझे डांटोगे तो नहीं ना? मैं आपको क्यों डांटूंगी? आई नो बेटा, यू आर वेरी गुड गर्ल। बोलो क्या बात है बेटा? मम्मा, वो बस ड्राइवर बहुत गंदा है। बहुत गंदा है। मम्मा नहीं जाना कभी भी। मम्मा, मुझे स्कूल नहीं जाना, अभी भी नहीं जाना। क्या हो गया है? आजकल आपको हमारे स्कूल जाने में बिल्कुल नहीं लगता। मम्मा, मुझे स्कूल नहीं जाना। रिया बस में बैठो। मैडम जी, आप डांट क्यों रही हैं? बेटा नहीं रोते बेटा। क्या हो गया है इसे? मैडम जी, आजकल हर बच्चे का यही हाल है। सबका इम्तिहान आ रहा है ना, तो मास्टरनी जी जमा के पढ़ा रही है। मैडम जी, क्या है, स्कूल वालों ने ना बस का रूट बदल दिया है और आपका घर भी लास्ट में पड़ता है, इसलिए लेट हो जाता है। डरो मत बेटा, डरो मत। वो आदमी आज के बाद आपको कभी परेशान नहीं करेगा। नहीं मम्मा, आप मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ। वो अंकल बहुत गंदे हैं, तो बस मत जाओ प्लीज मम्मा, मत जाओ उनके पास। ऐसी माँ हूं मैं, अपने बच्चे की तकलीफों को, उसकी खामोशी को समझ ही नहीं पाई। लेकिन अब मैं उस दरिंदे को नहीं छोड़ूंगी। उसे जेल भेजकर ऐसी सजा दिलवाऊंगी कि आज के बाद कोई भी आदमी किसी की बच्ची के साथ ऐसा सलूक ना करे। रुकिए, जरा ठंडे दिमाग से काम लीजिए। आप प्लीज बैठिए। ये आपकी बेटी की जिंदगी का सवाल है। देखिए, पुलिस में कंप्लेंट करने से पहले जरा सोचिए कि कहीं इस सब का बुरा असर आपकी बेटी पर ना पड़ जाए। वो तो पहले ही बहुत डरी हुई है। मैं जानता हूं कि इस तरह के केसेस मीडिया में छिपते नहीं हैं। इससे हमारे स्कूल की तो बदनामी होगी ही, और आपकी बेटी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। आप घबराइए मत मिसेस गायत्री, मैं आपके साथ हूं। मैं अभी के अभी उस अटेंडेंट और ड्राइवर को नौकरी से निकाल देता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि यहां से निकाले जाने के बाद वो कहीं नौकरी नहीं कर पाएंगे। आप मेरा यकीन कीजिए।
प्लीज मिसेस खत्री। ऐसे गुनहगारों का हौसला इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हम चुप रह जाते हैं। अगर हम उनके खिलाफ आवाज उठाएं तो ऐसे अपराधी किसी भी मासूम बच्ची की जिंदगी से खेलने से पहले 1000 बार सोचें। प्रिंसिपल की बातों में आकर गायत्री ने अपने गुस्से को चुप्पी की शक्ल दे दी और पुलिस कंप्लेंट नहीं की। अब आप ही बताइए कि इतनी घिनौनी और नीच हरकत करने वाले ड्राइवर के खिलाफ सख्त कदम नहीं उठाना क्या जायज है? बिल्कुल नहीं। लेकिन स्कूल प्रशासन ने अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए गायत्री को ऐसी दलीलें दी कि मासूमों का एक गुनहगार सजा पाने की जगह सिर्फ नौकरी से निकाल दिया गया। एक मासूम बच्ची के कोमल दिमाग को सदमे से भरने वाला दरिंदा और उसके जुर्म पर चुप्पी साधने वाली फीमेल अटेंडेंट को नौकरी से निकालकर स्कूल मैनेजमेंट ने अपनी जिम्मेदारी नहीं बल्कि अपने संवेदनाओं से भी पल्ला झाड़ दिया। क्या? चिपली बच्ची है ना, डरने की कोई बात नहीं है। आपके प्रिंसिपल ने ना उस बुरे ड्राइवर को नौकरी से निकाल दिया। अब आपको वो परेशान नहीं करेगा, कभी परेशान नहीं करेगा। मम्मा, मुझे बहुत डर लगा। डरो मत बेटा, आज से आपके बस के ड्राइवर अंकल नए आए हैं, तो आप कुछ नहीं कहेंगे। चल, आजा। डरो मत बेटा, अब वो गंदा वाला ड्राइवर नहीं है। हाँ, आओ, आजा। मम्मा भी चल रही है ना? मम्मा, मुझे स्कूल नहीं जाना। रिया रिया रिया, मम्मा नहीं जाना मम्मा। तुम मेरी बहादुर बच्ची है ना। हाँ, आज के बाद तुम्हें कोई कुछ भी नहीं कहेगा बेटा। हाँ, कोई कुछ नहीं करेगा। मम्मा नहीं। आंटी के पास बैठना। आओ जा बेटा, आओ। बेटा स्कूल आ गया। बेटा स्कूल आ गया, नीचे उतर जाओ। क्या हो बेटा, स्कूल आ गया है, उतरो बेटा। लगता है रिया की मम्मा
मम्मा ने पुराने ड्राइवर अंकल को निकलवा दिया। शायद ड्राइवर अंकल छुट्टी पे गए होंगे, तो देखना वो कल वापस आ जाएंगे। हो सकता है घर वापस जाने के समय में वो ड्राइवर अंकल हो सकता है ना। टीचर, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या है? बच्चा मिसिंग है। What? लगता है रिया की मम्मा ने पुराने ड्राइवर अंकल को निकलवा दिया। शायद ड्राइवर अंकल छुट्टी पे गए होंगे, तो देखना वो कल वापस आ जाएंगे। अरे बेटा, कहाँ जा रही हो? रुको बेटा। कहाँ जा रही हो? बेटा, छोड़ दो, मुझे घर जाना है। अरे क्या हुआ? मुझे घर जाना है। डरो ना, देखो मैं हूँ। क्या हुआ? मैं हूँ, डरो मत। चल चल। बेटा, क्या हुआ बेटा? रो क्यों रहे हो? मैडम, आपकी बच्ची के साथ बहुत बुरा हुआ। अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूं, उस एक ड्राइवर की वजह से आजकल लोग हम सभी ड्राइवरों को एक जैसे ही देखते हैं। और आपने भी पुलिस में कंप्लेन नहीं की। अगर उस बुरे आदमी को सजा नहीं मिलेगी तो बच्ची के मन से डर कैसे जाएगा? आप सोचती हैं कि लोग क्या कहेंगे? मैडम, आपने अपनी बच्ची की जिंदगी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। माफ करना अगर मैंने ज्यादा बोल दिया। मैं तो बस एक मामूली से ड्राइवर हूँ। आजकल लोग हम सभी ड्राइवरों को एक जैसे ही देखते हैं। और आपने भी पुलिस में कंप्लेन नहीं की। अगर उस बुरे आदमी को सजा नहीं मिलेगी तो बच्ची के मन से डर कैसे जाएगा? आप सोचती हैं कि लोग क्या कहेंगे? मैडम, आपने अपनी बच्ची की जिंदगी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया।
एक बात बताइए, ये घटना 1 हफ्ते पहले हुई थी, तो आप इतने दिनों के बाद क्यों आ रही हैं रिपोर्ट लिखवाने? क्योंकि सर अब मुझे इस बात का एहसास हुआ, अगर उस ड्राइवर को उसके किए की सजा नहीं मिली तो मेरी बच्ची के मन में उस परिंदे का डर हमेशा बना रहेगा, कभी नहीं निकल पाएगा। लेकिन सर, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। हाँ बोलिए। इस पूरी पुलिस कार्रवाई में मेरी बच्ची पर कोई बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात को समझता हूँ और ऐसा ही होगा। चाइल्ड मॉलेस्टेशन केसेस में हमारे संविधान ने पुलिस के लिए कुछ गाइडलाइंस तय की, जिसमें इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि बच्चों की स्टेटमेंट उनके घर या किसी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में ही रिकॉर्ड की जाए, जहां पुलिस ऑफिसर सिर्फ सिविल ड्रेस में ही हो, ताकि बच्चों की मनोदशा पर इन सब का बुरा असर न पड़े। रिया के साथ भी पुलिस इसी तरह से पेश आई, जिससे रिया के हौसले को मदद मिले। चॉकलेट। खबरदार अगर किसी को घर पे बताया तो। समझ गई मेरी बात? बेटा, यही वो बुरे अंकल थे ना? ये वो बुरे अंकल मम्मा। मारो इन्हें, मारो। यही बहादुरी आपको जज के सामने दिखानी है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? हम सब आपके साथ में हैं, आप डरिए मत। आखिरकार रिया और गायत्री ने अपनी आधी लड़ाई जीत ली। रिया की प्रिंसिपल को उनके पद से हटा दिया गया और 6 महीने तक कोर्ट में सुनवाई चलने के बाद फीमेल अटेंडेंट को आरोपी गिरधर का साथ देने के आरोप में 1 साल की सजा और मुख्य आरोपी गिरधर को POCSOA यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के तहत सेक्शन 4, सेक्शन 8, सेक्शन 12 और आईपी के सेक्शन 354 के तहत 7 साल की कड़ी सजा हुई। लेकिन इस लड़ाई में जहां रिया की हिम्मत ने उसे जीत दिलाई, तो दूसरी ओर उसे समाज के एक दूसरे डर से सामना कराया। देख देख वही लड़की। राम राम, इतनी छोटी सी बच्ची के साथ में। अरे देखो रिया, जो कल न्यूज चैनल पे आई थी। अब मुझे स्कूल में नहीं जाना, सब मेरे बारे में ऐसे ही बात करेंगे। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। कल मैं भी तुम्हारे साथ स्कूल चलूंगी। The steam from the soup made the bread smell good. We all love to sit by the fireside. Excuse me, teacher. Yes? Sorry, teacher. मैं यहाँ आकर आपकी क्लास डिस्टर्ब कर रही हूँ। It's okay. Mrs. Gayatri, how can I help you? मुझे बच्चों से रिया के बारे में कुछ बात करनी थी। क्या मुझे इजाजत है? ठीक है। बच्चों, रिया भी आप लोगों की तरह ही नॉर्मल स्टूडेंट है। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, बस गंदे ड्राइवर की गलती है। गिरधारी ड्राइवर जैसे लोग आपको कहीं भी मिले, आप उनको सजा दिलवाना आप सबका फर्ज है। रिया ने तो अपनी जंग जीत ली, लेकिन अब रिया आप लोगों के साथ मिलजुल कर पढ़ना चाहती है।
खेलना चाहती है। क्या आप रिया को अपना दोस्त बनाएंगे, उसे अपने साथ शामिल करेंगे? अब रिया को आपके साथ की जरूरत है। मैं रिया का दोस्त बनूंगा। मैं भी रिया की दोस्त बनूंगी। मैं भी रिया की दोस्त बनूंगी। मैं भी रिया का दोस्त बनूंगा। मैं भी रिया का दोस्त बनूंगा। मैं भी रिया की दोस्त बनूंगी। मैं भी रिया का दोस्त बनूंगा। वेरी गुड मॉर्निंग। इसे कहते हैं बहादुरी। मैं तो सिर्फ आपके स्कूल की प्रिंसिपल हूँ, लेकिन रिया तो सारे स्टूडेंट्स की, सारे स्कूल की हीरो है। और इसकी इसी बहादुरी के लिए 26 जनवरी यानी कि हमारे गणतंत्र दिवस पे स्कूल की तरफ से वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कांग्रेट्स रिया। थैंक यू। साल की मासूम रिया स्कूल से घर लौटने के दरमियान ही एक खौफनाक जुर्म का शिकार हो रही थी। स्कूल का बस ड्राइवर ही उसका शोषण कर रहा था और उसकी मां गायत्री उसके डर और उसकी दहशत को वक्त पर समझ नहीं पाई। अक्सर ऐसा ही होता है, काम में मशरूफ हम अपने बच्चों के व्यवहार में आए बदलावों पर गौर नहीं करते। उन्हें नजरअंदाज करने की हमारी ये लापरवाही कई बार एक बहुत बड़ा खतरा बन जाती है। बच्चों का दिमाग बेहद कोमल होता है, किसी के भी डराने धमकाने से वो जल्दी सहम जाते हैं। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों के हाव भाव और व्यवहार को परखें, उसमें आए बदलाव को लेकर सतर्क रहें। और ये भी जरूरी है कि हम अपने बच्चों के साथ प्यार से बातें करें और उनसे उनकी परेशानी की वजह पूछें। इसके साथ हमारी ये भी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को गुड टच या बैड टच यानी अच्छी या बुरी नीयत से छुए जाने का फर्क समझाएं और हमेशा स्कूल मैनेजमेंट के संपर्क में रहें ताकि उस बस ड्राइवर की तरह कोई आपको बरगला ना सके। अगर स्कूल का कोई भी कर्मचारी आपसे रोजमर्रा के नियमों में किसी भी तरह के बदलाव की बात कहता है तो आप तुरंत स्कूल मैनेजमेंट से इसकी तस्दीक कीजिए, क्योंकि ये हमारे बच्चों के भविष्य और उनकी सुरक्षा का सवाल है। अब मैं हितेन तेजवानी आपसे विदा लेता हूं, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।